सकते हैं। इस नोट को यहीं पे खत्म कीजिए रवीश कुमार। अब मोदी मीडिया गोदी मीडिया कुछ नहीं, मीडिया आज भी वही है अभिलाषा जी जो 100 साल पहले थी। हम आज भी सत्य को ही दिखाते हैं। मानते हैं कुछ ऐसे हैं जो चंद सिक्कों के लिए वतन बेच देते हैं, लेकिन पत्रकार उनमें से नहीं होता। ये चंद सिक्कों के लिए वतन बेचने वाले धूर राठी, धूर बोल रहा हूं सुनिएगा, धुरवा राठी उर्फ जर्मन शेफर्ड, रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोग ही चंद सिक्कों के लिए देश बेच देते हैं, पत्रकार नहीं। और ये पत्रकार नहीं, मैं इनको पत्रकार नहीं मानता। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। अकबर इलाहाबादी की एक मशहूर पंक्ति है कि न खींचो कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इन पंक्तियों से साफ तौर पे प्रेस की ताकत को समझा जा सकता है, परंतु अभी इसी प्रेस पर लोगों ने सवाल खड़े शुरू कर दिए हैं। आजादी के समय से लेकर अब तक प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है पूरे भारतवर्ष में। आजादी के जंग के दौरान तो क्रांतिकारियों का हथियार माना जाता था प्रेस, लेकिन इसी प्रेस पर अब लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पांडे जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अब पत्रकारिता को चाटुकारिता का नाम दे दिया जा रहा है, मीडिया को गोदी मीडिया कहा जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है कि भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपमानित किया जा रहा है? सर, सबसे पहली बात ये आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। सवाल देखिए, आपके इस सवाल में 3 सवाल है। अब मैं समझता हूं एक एक करके जवाब देना उचित होगा। सबसे पहली बात कि चाटुकारिता वर्ड जो है वो महत्वाकांक्षाएं जब से पत्रकारिता में बढ़ने लगी, जब से पत्रकार पेन पेपर छोड़कर कोट पैंट पहनकर पत्रकारिता करने लगे उस एसी रूम में, खास करके मैं दिल्ली मीडिया को बोलूंगा, तब से पत्रकारिता में ये दौर देखने को मिला। दूसरा, गोदी मीडिया, जिसको आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की मीडिया है। तो मेरा सवाल उनसे है कि ये गोदी मीडिया कहने वाले कौन है? सबसे पहली बार गोदी मीडिया वर्ड का प्रयोग रवीश कुमार जी करते हैं। ये वही रवीश कुमार है जो कभी 2014 से पहले देश का मंत्री डिसाइड करता था। ये वही एनडीटीवी का वरिष्ठ पत्रकार है जिस एनडीटीवी का कनक्लेव प्रधानमंत्री आवास पे हुआ करता था। ये वही पत्रकार है जो देश का रक्षा बजट से लेकर रक्षा मंत्री कौन बनेगा इस पे करता था विश्लेषण, और इसका सटीक होता था क्योंकि सरकार चलाता था। अब ये मौका इनको नहीं मिलता। प्रधानमंत्री की मीडिया तो 2014 से पहले थी, जिसको दलाल मीडिया कह सकते थे, जिसमें सबको पता रहता था पहले से कि कौन मंत्रालय किसको मिल रहा है, कौन जाएगा कौन आएगा। रवीश कुमार के हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ करता था। वो अब रवीश कुमार को नहीं मिलता है मौका। आजकल तो अभिलाषा जी मीडिया को सरकार की बातें पता नहीं होती है। कोई ब्रेकिंग चला दे कि प्रधानमंत्री मोदी जी 10 दिन पहले ये करेंगे, हम कहते 2 घंटा पहले बता दे कोई चैनल। अगर मोदी मीडिया होती तो उसको खबर होता प्रधानमंत्री का हर मूवमेंट का। तो मोदी, कुछ लोग तो हमें भी कमेंट करते हैं। दिक्कत ये है कि इस देश में कुछ लोगों को एक जर्मन शेफर्ड है और एक रवीश कुमार है, अजीत अंजुम है, और भी बहुत लोग हैं जो लेफ्ट विचारधारा से इस कदर ग्रसित हो चुके हैं। और ये खास करके लेफ्ट विचारधारा के लोगों को क्या कहना है? तो कहीं ना कहीं 2 गुट में पूरा मीडिया बट चुका है। कौन बोलता है मीडिया बट चुका है? मीडिया अगर बट चुका होता तो राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मीडिया नहीं जाती है या उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाया जाता है? क्या अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने बात रखते हैं तो क्या नेशनल टेलीविजन उनको नहीं दिखाती है?
क्या पेपर में उनकी बातों को नहीं रखा जाए? या फिर तेजस्वी यादव जब पटना में विशाल जनसैलाब इकट्ठा करते हैं तो क्या उसको नेशनल मीडिया अपने स्क्रीन पे जगह नहीं देती है? कोई कैसे कह सकता है? बार गोदी मीडिया जो दिखता है वही दिखाते हैं हम। जिनका भी अभी आपने नाम लिया वो बार बार आलाप लगाते हैं गोदी मीडिया वो का। अगर इसलिए आलाप लगाते हैं कि क्योंकि अब उनके पास वो पावर नहीं रहा जिससे कि वो देश को चला सके। सोच सकते हैं कोई पत्रकार, अगर एक पत्रकार का लॉबी अगर मंत्रिमंडल सेट करता हो, वो देश को चला रहा है, और 2014 के बाद उससे सारी पावर छीन ली जाती है, उसके बाद वो एक नया षड्यंत्र रचता है लोग कि देश को किसी तरह से, देश के विचारधारा के कुछ लोगों के साथ मिलकर वो देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे दुख है कि ये लोग अपने मंसूबे पे सही हो गए। जितने लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं वो लोग अपने मंसूबे पे सही हुए हैं। देश की आम आवाम के पास ये पहुंचाने में खास करके रवीश कुमार कामयाब रहा। झूठ, आधा अधूरा झूठ। ये जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी क्या करता है? ये जर्मनी में बैठ के आधा सच दिखाता है आदमी को। अर्ध सत्य कभी सत्य नहीं होता। कोई इसका ध्रुव राठी का जो ग्राफिक्स रहता है पीछे चला देता है, उस पर कोई जाकर रिसर्च किया आज तक? कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट गलत है? सिर्फ डेटा पे बात कर लेते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करके कर देना है काम, ऐसे ऐसे कर देने से हो गया उसका सब चीज खत्म, सही हो गया वो। तो उस तरह के विचारधारा के लोग झूठ फैलाते हैं बहुत स्मार्टली। हम लोग जैसा पत्रकार, कोई बता दे, कोई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, किसी भी दल के नेता का औकात नहीं है कि बोल देगा कि खबर फर्स्ट आशुतोष पांडे को 1 रुपया दिया। फिर भी आता है कमेंट मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। नरेंद्र मोदी को औकात है पैसा दे देगा आशुतोष पांडे को? मेहनत से कमाते हैं, किसी का चाटुकारिता नहीं करते हैं। और ना राहुल गांधी का सुनेंगे, ना देश का प्रधानमंत्री का सुनेंगे, जो दिखेगा वही दिखाएंगे, जो दिखेगा वो दिखाएंगे। लेकिन मुझे उन लोगों से है तकलीफ जो लोग राष्ट्र की बात करते हैं, जो लोग राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन वो आवाज नहीं उठाते हैं इन लोगों के खिलाफ। और उनका लॉबी देखिए, एक लेफ्ट का लॉबी है जो ट्विटर वार से लेकर सोशल मीडिया वार से लेकर हर जगह उनका लॉबी बना हुआ है, और ये झूठ को सच की तरह पेश करने में महारत हासिल है उनको। रवीश कुमार की पत्रकारिता वहां कहां चली जाती है? कब? जब संदेश खाली में हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उस समय कहां चला जाता है? उस समय ध्रुव राठी जैसे लोगों का मुंह में ताला क्यों लग जाता है? क्या उस समय उसका ग्राफिक्स वाला चला गया रहता है क्या छुट्टी पे? या अजीत अंजुम का उस समय पत्रकारिता धूमिल क्यों नजर आती है? क्या हो जाता है? आरफा से लेके कितने लोग हैं? ये आरफा तो हमेशा खाली नाचते रहती है, कुछ नहीं करती है। राष्ट्रवाद के खिलाफ आपने अभी बात उठाई थी सर, हम क्या राष्ट्रवाद के खिलाफ हम बात उठाए थे? आप बता रहे थे कि जैसे कि राष्ट्रवाद के खिलाफ इन लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं, गलत आप बोले। हम राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं बोले। हम क्या बोले सुनिए, ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं। खिलाफ बोलने वाला विरोधी नहीं हो सकता। हम कभी आपकी विचारधारा से फॉलो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे खिलाफ हैं। विचारधारा का विरोध होना चाहिए इस देश में। आप पत्रकार हैं, निष्पक्ष दिखाइए ना जी। यही अभी हम देख रहे थे, यही रवीश कुमार का एक ट्वीट है कि राम पे के नाम पे वोट क्यों? अरे तो तुम्हारे बाप के नाम पर वोट देगा लोग? राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान हैं। उनके नाम पे जो उनको लाया गया 500 साल से, जिस राम को टेंट में रखा गया था, 100 तो नहीं किए होंगे। हिंदू के नाम पे कलंक हो, इसीलिए अपना भाई को आज तक ही नहीं जिता पाया। बहुत बड़ा पत्रकार बनता है, कांग्रेस से दलाली खाता था, दलाली लेता था, तब इसका पत्रकारिता चलता था। आजकल सब चीज बंद हो गया। आजकल तो देख रहे हैं कि सभी
कहाँ जा रहे हैं, ईडी सीबीआई के पास जा रहा है। लग रहा है रवीश कुमार को डर कि मेरा भाई भी ना चला जाए, मेरे पे भी ना छापा मार दिया जाए। तो एक वो तो तरफ खुद बहुत बड़ा दलाल था। जितने भी बड़े पत्रकार हैं कभी जाकर उनसे पूछ लीजिएगा। हम तो 7 साल दिल्ली में रहे हैं, रवीश कुमार का रग रग जानते हैं। अपने भाई को कांग्रेस के टिकट से ये लड़ाता रहा, आज तक नहीं जीता, कभी नहीं जीतेगा। इसके गांव में जाइए, पता कीजिए कि कैसे किस तरह का दूर है। तो एक तरफ जिस तरीके से रवीश कुमार कहते हैं कि आधी मीडिया मोदी के गोदी में बैठ गई, तो वैसे कहीं ना कहीं रवीश कुमार भी देखिए, राहुल गांधी के गोदी में बैठ गए हैं जाके। देखिए रवीश कुमार को एक बीमारी हो गया है। किस प्रकार का? ये बीमारी, इसको सदमा तब लगा 2014 में जब इसका बैंक अकाउंट करप्ट पैसे से नहीं भरना चालू हुआ। अच्छा। इसको एक बीमारी हो गया है। अब इसको हर चीज गलत दिखता है। जो गलत रहता है ना, कहा जाता है कि नजरें बदलोगे तो नजराने बदल जाएंगे। अब मैं पूछता हूं, क्यों राहुल गांधी को दिखाए? क्यों राहुल गांधी है कौन? कौन है राहुल गांधी? कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। शायद आपका नॉलेज कम हो गया है, जाके थोड़ा देख लीजिएगा कि राहुल गांधी कौन है। अगर वो अध्यक्ष है तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है, तब बात करेंगे। अगर हम टू दी पॉइंट, कौन है राहुल गांधी, तब भी राहुल गांधी को दिखाया जाता है। वो देश का प्रधानमंत्री है, देश का नेतृत्व करते हैं वो। उनको मीडिया नहीं दिखाएगी तो किसको दिखाएगी? 144 करोड़ आवाम का प्रधानमंत्री के बारे में अगर मीडिया बात करती है तो मोदी मीडिया हो जाती है। 144 करोड़ की सरकार अगर कुछ करती है, अगर उसको दिखाया जाता है तो मोदी मीडिया हो जाता है। वंदे भारत का अगर हरा झंडी दिखाकर नरेंद्र मोदी रवाना करते हैं तो मोदी मीडिया। अगर राम जी के प्राण प्रतिष्ठान में वो अयोध्या जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और उस समय देश की और विदेश की तमाम मीडिया नरेंद्र मोदी को दिखाती है तो मोदी मीडिया हो जाती है। क्यों नहीं गया राहुल गांधी? क्यों नहीं गया रवीश कुमार? सनातन का नाम पे कलंक है ये। इसको तो हो जाना चाहिए, क्या बताइए, इससे अच्छा रवीश कुमार से अच्छा एक जो क्या बताऊं, पत्रकार के नाम पे तो ये कलंक ही है। पत्रकार तो है ही नहीं, औकात नहीं है कि ये मेरे सामने 10 मिनट का कभी इंटरव्यू दे दे। इसका पैंट नहीं जंघिया उतरवा देंगे हम रवीश कुमार का। इसको पत्रकारिता पहले चिट्ठी बांटता था ये। बहुत सीनियर है, लेकिन इनके सोच पे हमको था बोलने का मन करता है एनडीटीवी में। अच्छा, खाली दलाली किया गया है। दलाल, ये सब दलाल पत्रकार है, और यही दलालों का गिरोह तो अब मीडिया को, क्योंकि अब इनको एंट्री नहीं मिल रहा, तो ऐसे पत्रकार चीज बात का है कि इनको कोई नेशनल चैनल स्क्रीन नहीं देती है। तो ऐसे पत्रकारों को अब हिजरत ले लेना चाहिए, जो कि जनता को जोड़ने के जगह तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जोड़ने की जगह नहीं, ये तोड़ नहीं पाएंगे, इनकी औकात नहीं है। ये हिंदुत्व के खिलाफ ही बोलते आ रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ ही बोलते आ रहे हैं। तो मतलब आप क्या चाहती है कि आपके हिसाब से मुसलमान देश विरोधी थोड़ी है? मैं मुसलमानों को देश विरोधी थोड़ी बोल रहा हूं, वो भी हमारे देश के अंग है, अभिन्न हिस्सा है, उन पे भी हमें गर्व है। लेकिन जब मुसलमानों को बरगलाया जाता है इन लोगों के द्वारा, तब मुझे उन मुसलमानों पे भी गुस्सा आता है। कैसे आपका माइंडसेट है कि कोई आपको ध्रुव राठी जैसा लोग, रवीश कुमार जैसा लोग, अजीत अंजुम जैसा लोग आपको बरगला देता है? आपके पास इतना मानसिक स्थिति आपकी स्थिर नहीं है कि आप सच को सच और झूठ को झूठ की तरह देख सके। इन्फ्लुएंस हो जाइएगा कल जाके आशुतोष पांडे से भी। अरे देखिए, आशुतोष पांडे सही बोल रहा है कि गलत, पहले उस पर बात कीजिए, तब कमेंट कीजिए। विचारधारा लोगों का उल्टा हो गया इस देश में। कुछ लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जो भी करेंगे गलत करेंगे, तो राहुल गांधी सही कर रहे हैं। पहले लोग यही लोग कहा क्या कि प्राइवेटीकरण हो रहा है। क्या पहले एयरपोर्ट सरकारी था? विदेश की कंपनियों को जब काम दिया जाता था महंगे दामों में, तो वो ज्यादा अच्छा था, वो ज्यादा अच्छा था।
मेरा सवाल है। आज अदानी को दिया जाता है तो क्यों परेशानी हो रही है? इसलिए हो रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को पैसा नहीं मिल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भिखमंगा रॉबर्ट वाड्रा को बना दिया गया बड़ा बिजनेसमैन। आज अदानी, अंबानी और टाटा को बड़ा बनाया जा रहा है। हमारे देश के उद्योगपति विदेश के उद्योगपतियों से आगे निकल रहे हैं, तो इनको नमक लग रहा है, नमक मिर्ची दोनों लग रहा है। क्योंकि अब नहीं ना कहेंगे, क्योंकि इन लोगों का विचार था। अरे विचार मतलब जो सरकार ही चला रही है वही इटली के एंटीनियो माइनो है, वो कहां से इंडिया के बारे में अच्छा सोचेगी? और उसका चेला चपटिया ये रवीश कुमार जैसा। फिर से एक बार मोदी सरकार आ रही है, सही कर रहे हैं, इसलिए हम राम के नाम पे वोट देंगे। राम हमारे आराध्य हैं, हम उनके नाम पे वोट देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम देश को रवीश कुमार बांटने में सफल हो जाओगे। तुम्हारी पत्रकारिता पे मुझे थूक आती है उस वक्त जब तुम संदेश खाली में महिलाओं का आबरू लूटा जा रहा था, उस समय तुम चुप थे। और कहते हैं कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में? संविधान इसको आता है, पता है संविधान क्या होता है? सारे संविधान है कि तुम झूठ बोल रहे हो और अभी तक रुके हुए हो। नरेंद्र मोदी तो बहुत कम है। हम अगर देश के प्रधानमंत्री रहते ना तो तुमको रोड पे घसीट के मारते। ऐसे ऐसे पत्रकारों को जो इस तरह की बात झूठ फैलाते हैं देश में। मुझे आता है कमेंट, अरे ओपिनियन पोल जब दिखाया गया और दिखाया कि बहुमत में आ रही है एनडीए, तो कुछ लेफ्ट विचारधारा के लोग कहते हैं ओपिनियन पोल में कि झूठ। मुझे कमेंट करना पड़ा कि 2004 तारीख को बात कर लेना। ये करवाता है रवीश कुमार। इस तरह इन लोगों का एक लॉबी है, समझिए। झूठ बोलने वाला अलग, बनाने वाला अलग, परोसने वाला अलग, बेचने वाला अलग, वायरल करने वाला अलग, सारा लॉबी है। और इस नरेंद्र मोदी की सभा में रवीश कुमार नहीं जाएंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे। तो ये कहां से निष्पक्ष हुए? चैनल वो न निष्पक्ष है जो दोनों दिखा रहा है, जैसे आज तक हो गया, इंडिया न्यूज हो गया, इंडिया टीवी हो गया। लोग ये निष्पक्ष चैनल है। कौन सा ऐसा चैनल है जो नहीं दिखाता है राहुल गांधी को? अरे अब तुम तुलना करोगे देश के प्रधानमंत्री से, तुम हो कौन जी? सोनिया गांधी का बेटा नहीं होते तो बैंक का क्लर्क नहीं रहता, यही राहुल गांधी है। कौन ये? तो इन लोगों से जितनी दूरी बना ले वक्त रहते, मैं खास करके बोल रहा हूं। देखिए, मैं सच को सच की तरह बोलता हूं। मेरा एक ही टैगलाइन होता है, ना स्याही के दोस्त ना सफेदी के दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते हैं। मुझे कोई रवीश कुमार से जाति विरोध नहीं है, आर का झगड़ा नहीं है। लेकिन देश की जब बात आएगी और देश की एकता अखंडता को जो ठेस लगाने का प्रयास करेगा, मैं उन पे बोलूंगा। ये ध्रुव राठी जो है, धूर राठी मैं बोलता हूं इसको, ये जर्मन शेफर्ड है। अरे वो भी कभी कभी बढ़िया होता है, तो बहुत उत्तम क्वालिटी का नस्ल है कुत्ता में, लेकिन ये आदमी में नीच क्वालिटी का है, याद रखिएगा। ये झूठ को परोसने का मैं पीएचडी हासिल किया हुआ। इस जर्मनी में बैठ के भारत की अर्थव्यवस्था पे बात करते हो, भारत के गांव पे बात करते हो। आओ कभी जियो, मैं गांव से हूं, बिहार कटिहार का लड़का हूं, गांव से हूं। मेरे गांव में आओ, देखो कि लोग खुश हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी के काल में। मैं जाऊंगा बिहार में हूं और मैं घूम रहा हूं, लोग खुश हैं, तब ना वोट दे रहे हैं। ईवीएम पे ही सब सवाल उठाता है। मैं कहता हूं रवीश कुमार को, ध्रुव राठी को कि जर्मनी से भी किसी इंजीनियर को बुलाओ, औकात है तो ईवीएम में हैक करके दिखवाओ। उस दिन से मैं ये माइक छोड़ दूंगा, सरकार की बात हटाओ। ईवीएम को कोई हैक ही नहीं कर सकता है सर। और जितना लेयर पे इन लोगों को पता ही नहीं है कि एक चुनाव स्टार्ट होने से पहले 4-5 लेयर से ईवीएम को चेक किया जाता है। कौन सी पार्टी का कैंडिडेट नहीं रहता वहां पे, एजेंट नहीं रहता, सबके सामने सब टेस्ट करता है, उसके बाद ईवीएम चलता है। सवाल उठाते हो इन लोगों से, आप सवाल पूछ रही हैं अभिलाषा जी, इन पे तो इनको बाइकआउट करना चाहिए, कभी पूछना ही नहीं चाहिए हमसे सवाल। इतने बड़े पत्रकार नहीं है कि मैं इन लोगों का जवाब दूं। सर, मैं इनसे बड़ा पत्रकार आपको समझता हूं, रवीश कुमार से बड़ा।
बड़ा वो नहीं होता कि जिसके नाम बड़े होते हैं, बड़ा वो होता है जिनके विचार बड़े होते हैं। सर, रवीश कुमार का आप जिक्र कर रहे थे। रवीश कुमार एक तरफ 2018 में ये कहते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री बोलते नहीं है अयोध्या पे, राम मंदिर पे, फिर 2024 पे अगर राम मंदिर पे बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो बोलते हैं कि कोई धर्म गुरु क्यों नहीं बोल रहा है। और वहीं G20 की बात करें तो G20 में वसुदेव कुटुंबकम पे भी सवाल उठाते हैं कि ये थीम क्यों रखा गया। तो ये राष्ट्रवाद को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अखंड भारत को खंड-खंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे आपसी प्रेम भाव को कोई तोड़ नहीं पाएगा। और रही दूसरी बात, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हिंदू रवीश मुस्लिम तो कुमार कर जो रहे है ना। बीमार है, मानसिक रूप से वो बीमार है। तो रवीश कुमार को इलाज कराना चाहिए जाके। पत्रकारिता की परिभाषा मतलब पत्रकार वो स्वतंत्रता। है ही नहीं, उनसे पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता अभिलाषा जी त्याग की चीज होती है। रवीश कुमार एसी में बैठ के कथा वाचते हैं, उनकी बीबी लिखती है। रवीश कुमार का अपना लिखा हुआ भी नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। उनकी वाइफ का लिखा हुआ वो बोलते हैं, वो शख्स बोलता है। उसको औकात नहीं है कि खुद से वो कुछ लिख पाए और बोल पाए। वो क्या बताएगा देश को? मानसिक तौर पे बीमार है वो। कॉपी पेस्ट करके पत्रकारिता चलाने वाला अगर इस देश में अगर कोई सक्सेस हुआ है तो रवीश कुमार हुआ। श्वेता सिंह ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है, कभी औकात है तो मैच कर ले एनर्जी। ग्राउंड रिपोर्टिंग जिस तरह से आजकल के देखिए हमारी महिला पत्रकार कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और जो जज्बा है उनमें वो किसी में नहीं है। छोड़िए, मैं तो यंगस्टर हूं, मेरे इतना काम तो नहीं कर पाएंगे रवीश कुमार जी। अपने ही एज की किसी से देख लिए, बरखा दत्त को ही देख ले, भले वो देखिए बरखा दत्त इन लोगों की तरह नहीं है, ठीक है, उनका विरोध है तो एक लॉजिकली विरोध रखिए ना। हर बात पे विरोध, सही पे भी विरोध, जो हो रहा है उस पे विरोध सही, जनता जान रही है कि सही कर रहा है, ये झूठा विरोध कर रहा है, लेकिन एक फैन फॉलोइंग बना लिया गया है उनके विचारधारा के। देखिए हर विचारधारा के लोग होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देशद्रोही हैं और वही इनकी बात सुनते हैं। मतलब जो देश हाँ एकदम। रवीश कुमार हाँ। मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो हिंदू और सनातन है, नहीं है, हिंदू है ही नहीं, वो कलंक है वो हिंदू पे। इस नोट को यहीं पे खत्म कीजिए रवीश कुमार। अब मोदी मीडिया गोदी मीडिया कुछ नहीं, मीडिया आज भी वही है अभिलाषा जी जो 100 साल पहले थी। हम आज भी सत्य को ही दिखाते हैं, मानते हैं कुछ ऐसे हैं जो चंद सिक्कों के लिए वतन बेच देते हैं, लेकिन पत्रकार उनमें से नहीं होता। ये चंद सिक्कों के लिए वतन बेचने वाले धूर राठी, धूर बोल रहा हूं सुनिएगा, धुरवा राठी उर्फ जर्मन शेफर्ड, रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोग ही चंद सिक्कों के लिए देश बेच देते हैं, पत्रकार नहीं। और ये पत्रकार नहीं है, मैं इनको पत्रकार नहीं मानता। ये तो थी सर की राय। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए खबर फर्स्ट और ATS देखते रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।